महाराजा की अंतिम यात्रा जिसमें लाखों लोग शामिल हुए, या यूं कहें शव यात्रा में जैसे पूरा का पूरा शहर सड़कों पर आ गया हो। जी हां, ये जैसलमेर रियासत के पूर्व महारावल महाराजा बृजराज सिंह की अंतिम यात्रा है, जिसमें शामिल लोगों की संख्या का अनुमान आप इस विजुअल्स को देखकर लगा सकते हैं। आप जिस तरफ देखेंगे सिर्फ भीड़ का सैलाब दिखाई देगा। महाराजा बृजराज सिंह का निधन सोमवार को दिल्ली के मेदांता हॉस्पिटल में हुआ। वो 52 साल के थे। जैसलमेर में शोक की लहर फैल गई, बाजार बंद हो गए, राज परिवार का ध्वज झुका दिया गया। अब जरा बृजराज सिंह के बारे में भी जान लीजिए। बृजराज सिंह का जन्म 31 नवंबर 1968 को जैसलमेर में हुआ। उनकी शादी 28 जनवरी 1993 को नेपाल के महाराजा सहदेव शमशेर जंग बहादुर की पुत्री राजेश्वरी देवी के साथ हुई। 52 वर्षीय पूर्व महारावल के परिवार में पत्नी राजेश्वरी देवी और 2 पुत्र कुंवर चैतन्य राज सिंह भाटी और जनमेज्य राज सिंह भाटी हैं। सत्ता के लिए आज सियासतदान दल बदल करने से भी कोई परहेज नहीं करता, लिहाजा कुछ ऐसा ही हुआ अजमेर के पंचायती राज चुनाव में पलाड़ा दंपति के साथ। इस रिपोर्ट में देखिए। पलाड़ा ने बदला पाला, बदल गए समीकरण। जिला प्रमुख चुनाव में बीजेपी को लगा झटका। पलाड़ा दंपति बीजेपी से निष्कासित। पंचायती राज चुनाव में पलाड़ा दंपति ने भी कुछ ऐसा ही सियासी खेल खेला है, जिससे अजमेर के स्थानीय सियासी समीकरण ही बदल गए। जिला प्रमुख का टिकट नहीं मिलने से बीजेपी के भंवर सिंह पलाड़ा और उनकी पत्नी और पूर्व विधायक सुशील कंवर पलाड़ा बागी हो गए, जिन्हें बीजेपी ने पार्टी से निकाल दिया। वोट दिए थे। इसी को लेकर के आम जनता में एक भावना थी कि अजमेर की जिला प्रमुख सुशील कंवर पलाड़ा बननी चाहिए। सभी जिला परिषद सदस्यों की भी भावना थी। उनको जोर जबरदस्ती से वहाँ देवीशंकर जी भूतड़ा उनको दबाव डाला। फिर भी उनके पास 8 आदमी गए, केवल मात्र 8 आदमी गए, उनके साथ थे, उनमें से भी हमारे को वोट दे दिए। और उन्होंने जो भूतड़ा जी ने पार्टी से गलत निर्णय करवाया, पार्टी को गलत फीड किया। इस वजह से आज जो हमारी यहाँ पार्टी की, क्योंकि मैं भी नहीं चाहता था कि मैं भारतीय जनता पार्टी से 30 साल से जुड़ा हूँ, कि मैं अलग होना नहीं चाहता था। लेकिन जिला परिषद के चुनाव तक सब कुछ ठीक था, लेकिन मामला तब बदल गया जब जिला प्रमुख की सीट सामान्य के लिए आरक्षित हो गई और दावेदारों की फहरिस्त लंबी हो गई, जिसमें पूर्व विधायक और जिला प्रमुख रह चुकी सुशील कंवर पलाड़ा का नाम भी सबसे ऊपर था। जिला परिषद चुनाव के नतीजे में बीजेपी को 32 में से 23 सीटें मिली थी। ऐसे में सुशील कंवर ने जिला प्रमुख का सपना देख लिया था, लेकिन उन्हें बड़ा झटका तब लगा जब बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। बस फिर क्या था, पति भंवर सिंह पलाड़ा ने बीजेपी से बगावत कर पत्नी सुशील कंवर को निर्दलीय मैदान में उतार दिया और कांग्रेस से समर्थन लेकर चुनाव जीत गए। हिंदुत्व की छवि थी, आज भी मेरी हिंदुत्व की छवि है। कभी मैं जिस धर्म में मैं पैदा हुआ हूँ तो उससे मुझे कोई उससे हटा तो नहीं सकता। मुझे गर्व है उसमें कि मैं हिंदू समाज में पैदा हुआ हूँ, तो इस बात का मुझे गर्व है। और मैं कहीं भी रहूँगा, चाहे मैं बीजेपी में रहूँ, चाहे कांग्रेस में रहूँ, चाहे मैं नई पार्टी बनाऊँ, कल को मैं नई भी पार्टी बना सकता हूँ। जो जिला प्रमुख है वो कांग्रेस समर्थन से बने हैं, ये बात वो भी मानते हैं। और मैं मान के चलता हूँ तो देर सवेर तो कांग्रेस ज्वाइन करेंगे निश्चित रूप से। अभी जब पीसीसी बन जाती है, डीसीसी बन जाती है, तो उसके बाद सिस्टम जब गति पकड़ेगा, मेरा विश्वास है कि पलाड़ा जी कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। फिलहाल इस सियासी दांवपेच में कांग्रेस हार कर भी जीती हुई नजर आ रही है। इस सियासी घटना के बाद बीजेपी ने तो पलाड़ा दंपति को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया, लेकिन जिस तरह से पलाड़ा दंपति ने पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट और चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा का जोरदार स्वागत किया है, उसने अजमेर की नई राजनीतिक समीकरणों को जन्म दे दिया है और बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती भी। जो हिंदुत्व की जो गतिविधियां हैं उनको बढ़ाने के अंदर पलाड़ा दंपत्ति की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो ऐसी स्थिति के अंदर अब ये देखना होगा कि जो पलाड़ा दंपत्ति हैं, क्या वो कांग्रेस के सहयोग से आगे जिला प्रमुख का पद चला पाएंगे या फिर वो भारतीय जनता पार्टी में वापस जाएंगे। राजनीति में कई बार ऐसा देखा गया है कि एक बार यदि किसी व्यक्ति को पार्टी से निष्कासित कर दिया जाता है, तो लेकिन जब कोई विधानसभा के चुनाव आते हैं या लोकसभा के चुनाव आते हैं या और कोई चुनाव आते हैं, तो उन वैसे बागी नेताओं को वापस शामिल कर लिया जाता है। अजमेर के लिए ये महत्वपूर्ण बात है कि अभी नगर निगम के चुनाव अजमेर में होने हैं, तो उसमें भी पलाड़ा की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। हालांकि पलाड़ा का पुराना इतिहास भी रहा है।
इससे पहले भी वो ऐसा कर चुके हैं। पुष्कर के लिए बीजेपी से टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर वो चुनाव लड़ चुके हैं और फिर बाद में पार्टी में वापस भी आ चुके हैं। भंवर सिंह पराड़ा हमेशा से राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की राजनीति करते आए हैं। अब ऐसे में कांग्रेस के साथ कैसे एडजस्ट करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल ये सियासत है, यहाँ सत्ता के लिए कुछ भी हो सकता है। अभिजीत दवे, न्यूज।